आज की इस बैठक में उपस्थित गढ़नी प्रखंड के प्रखंड प्रमुख विनोद सिंह जी, नारायणपुर प्रखंड के सरपंच सत्येंद्र नारायण सिंह, इमरान अहमद, श्रीनिवास जी, संजीव कुमार चंद्रवंशी, शंकर प्रसाद, अक्षय लाल, साजिद हुसैन एवं थाना क्षेत्र के आए हुए विरुद्ध करने में हम व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधु, थाना करने पदाधिकारी सभी हम लोग आज 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानून भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, उसके समक्ष में हम लोग विस्तृत चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के बाद से पहले जो हम लोग के यहाँ 1860 से भारतीय दंड संहिता जो चलती थी वो आज के बाद बदल गई। इसका नया नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता 2024। सारा चीज़ बदल गया है। इसमें धारा जो पहले था उस धारा को कम कर दिया गया है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता थी, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 नाम दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसको नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024। और सारा चीज़ इसमें पहले की तरह नहीं रहा, सारा चीज़ इसमें बदल गया है। कि जैसे कि पहले था कि इस कानून में प्रावधान था, पहले था कि जैसे मॉब लिंचिंग होता था उसका कोई स्पेशल कोई ये धारा नहीं था, लेकिन इस नए प्रावधान में स्पेशल धारा हो गया है। दूसरी बात ये हो गई कि जैसे कोई स्नैचिंग वगैरह होता था, इसमें पहले से ये प्रावधान नहीं था, इसमें अब इसको ये संशोधित करके इसमें स्पेशल एक स्पेसिफिक धारा बना दिया गया है। पहले होता क्या था कि पहले किसी भी केसेज में हम लोग मतलब अनुसंधान लगातार चलते रहती थी, 2 साल 3 साल 4 साल तक चलते रहता था। एक लिमिट था कि नॉन एसआर केसेज में 60 दिन के अंदर आरोप पत्र कर देना है और एसआर केसेज में 90 दिन के अंदर आरोप पत्र कर देनी थी पकड़ाने के बाद में। लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं है। केस लॉज होगा, FIR लॉज होगी तो 45 दिन के अंदर उस FIR को आपको आरोप पत्र सबमिट कर देना होगा। उसमें अनुसंधान पूरा कर देना है 45 दिन के अंदर नॉन एसआर केसेज में, और एसआर केसेज में 60 दिन के अंदर आपको कोर्ट में ये आरोप पत्र 75 दिन के अंदर 75 दिन के अंदर आरोप पत्र समर्पित कर देने हैं कोर्ट में। दूसरे में था, पहले क्या था कि पहले FIR के लिए होता था कि यहाँ पर थाना पर आकर के आवेदन दे तभी FIR होता, लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं रही। अब है कि आप कहीं से भी ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इवेन कि आप यदि अगर मान लीजिए यहाँ गढ़नी के रहने वाले घटना, अगर गढ़नी के रहने वाली घटना की दूसरी जगह करें तो जहाँ घटी घटना वह 0 FIR एक भी प्रावधान आ गया कि आप 0 FIR भी कर सकते हैं। घटनास्थल कहीं रहे इससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर है वहाँ पर FIR कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्राधिकार है जहाँ पर मतलब उसका PO पड़ता है वहाँ चला जाएगा FIR। तो 0 FIR पहले था, ये प्रावधान में था, ऐसा नहीं था। लेकिन पर इसको अब जो है से मैंडेटरी नहीं कि आप कहीं भी से भी आप FIR करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कुछ प्रावधान है, इसको मैं आप लोगों को पढ़ करके बता दे रहा हूँ और सारा चीज़ आप लोगों के लिए है। इसमें देखिए इसका प्रस्तावना सबसे पहले ये है। प्रस्तावना इसमें कि भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं आज से। इसमें मानव के अधिकार और मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए प्रावधान में अब भारतीय दंड संहिता 1960 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया। लागू हो ये संसद में 2023 में पारित हुआ है, लेकिन लागू 1 जुलाई 2024 से आज से हो रहा है। सारा सेक्शन, जैसे मर्डर के लिए पहले लगता था 302, लेकिन अब 103 हो गया। सारा चीज़ें, सारा सेक्शन जो है से ये चेंज हो गया है आज के बाद से। 307 वाला 109 हो गया। 107 जो पहले हम लोग 307 जो करते थे अब 109 हो गया है। इसमें सारा सेक्शन चेंज हो गया। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सेक्शन वही रहा है और बहुत सारा जो छूटा हुआ था। कारण देखिए ये प्रावधान 1860 का था, अंग्रेज के समय का था। उस समय की स्थिति अभी की स्थिति में आसमान जमीन का फर्क गया, बहुत चीज़ें बदल गई है। पहले मैनुअली सारी चीज़ होती थी, अब सारा चीज़ देखने की इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सारा
सारा मतलब ऑनलाइन हो रहा है टोटल चीज़, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। और इसमें हम लोग को इसको हम लोग को हर तरह से इसको मतलब कंप्लायंस करना है। इसमें देखिए सब आप लोग के लिए है कि नागरिकों केंद्रित कानून है, नागरिक केंद्रित कानून है। इसमें है कि आप लोग जो है से घटनास्थल पर कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। घटनास्थल पर या कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब आप थाना पर आएंगे तभी एफआईआर होगा, ऐसा नहीं। आप पहले भी ये चीज़ होती थी कि मान के हम लोग फर्द लेते थे, फिर कहते थे कि थाना पर आकर के एफआईआर कर दीजिए। हम लोग फर्द पहले भी लेते थे, ऐसा नहीं लेते थे। लेकिन अब है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहीं भी आप कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं सर एफआईआर दर्ज होगी कहीं से भी, हाँ तो सर उसका जाँच होगा ना कि एफआईआर सही है जाँच है। ये जाँच होगा। ये हाँ पहले था कि हम लोग, अब ये प्रावधान ये चेंज हो रहा है, हो गया है, ठीक है। इसमें अब है कि हम जांच करेंगे इसमें, ठीक है। जांच करेंगे, जांच कर करके और इसमें लगा जांच पदाधिकारी की नोट करेंगे, जांच पदाधिकारी को लगेगा ये सही घटना है, एफआईआर होनी चाहिए, इसमें एफआईआर होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद जांचों उपरांत एफआईआर हाँ पहले होता था मान लीजिए कबार फट गया, किसी का कबार मान लीजिए फट गया तो तुरंत एफआईआर नहीं है जी। तो बहुत सारा ऐसा भी होता है कि मतलब लोग ऐसे भी लोग लिख करके आवेदन दे देता है, इसमें जांच होगी उसके बाद होगा। नागरिक घटनास्थल पर या कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, हो गया। पीड़ित एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क प्रति लेने का हकदार है। ये तो पहले भी हम लोग करते थे, पहले भी हम लोग ऐसा नहीं है कि मतलब एफआईआर की कॉपी के लिए किसी को हम लोग ये करते थे, पहले भी एफआईआर कॉपी हम लोग देते थे। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिन के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एफआईआर किया, इसकी क्या हुई, ये आप लोगों को अधिकार दिया गया है। ये इसीलिए नाम इसको नागरिक सुरक्षा संहिता, ये मतलब आप जान सकते हैं कि हमारा जो हमने केस किया उसकी स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, हाँ उसकी क्या कार्रवाई हुई, आपको जानने का ये अधिकार और हक है। तो महिला अपराध की स्थिति 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसका मेडिकल जांच कराई जाएगी, साथ ही 7 दिन के अंदर चिकित्सक उसको मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। इसमें अब है कि जैसे कोई भी महिला संबंधित जो केसेस जो आते थे उसमें हम लोग पूरी गार्जियन की दबाव हुआ या पुलिस दबाव हुआ दे करके ये मेडिकल जांच करवाता था। लेकिन अब इस तरह की बात नहीं है, उसकी सहमति होगी। प्रावधान एक पहले भी था, ऐसा नहीं था कि ये नया प्रावधान है, पहले भी था ये प्रावधान की मतलब उसकी सहमति होनी चाहिए। सहमति के बिना आप मेडिकल जांच उसका नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अब है कि नहीं 24 घंटा के अंदर अगर यदि सहमति से ठीक करवाइए, नहीं अगर सहमति नहीं होगी उसकी मेडिकल जांच। पहले दूसरे में होता था कि इंजरी रिपोर्ट के लिए सबसे समस्या होती थी। इंजरी रिपोर्ट के लिए होता था कि हम लोग अगर किसी का चोट लगता था, घबराहट पड़ता था या कोई भी इंजरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं जल्दी मिल पाता था, नहीं मिलता था तो आपको भी परेशानी होती थी, हमको भी परेशानी होती थी, हम लोग बार बार जाते थे। लेकिन अब है कि मैंडेटरी हो गया कि डॉक्टर को 7 दिन के अंदर जो है से आप हाँ बना के दे देंगे। उनको भी एक जोड़ा गया है, सब एक मतलब कनेक्ट। हम लोग पाँच अभी सेक्टर जुटा हुआ है, एक पुलिस जुटा है, कोर्ट जुटा है, मेडिकल जुटा है, फिर उसके बाद में वहाँ से ये जेल जुटा है, फिर उसके बाद अभियोजन शाखा जुटा है। 5 को सेक्शन जुट गया है, जुट कर करके और उसकी क्रियाकलाप, मेरे क्रियाकलाप, डॉक्टर की क्रियाकलाप, आप जेल की क्रियाकलाप, सारा चीज़ें एक जगह कंपाइल होकर के आप देख सकते हैं कि मतलब हमारे केसेज में क्या हुआ। फिर उसके बाद अभियोजन पक्ष की मदद के नागरिकों को खुद कानूनी प्रावधान करने का अधिकार है। अभियोजन जैसे इसमें अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।